पुरानी बात है। पंचनद देश में एक राजा था। राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने बेटियों से पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बड़ी बेटी ने कहा, आप मुझे शहद से मीठे लगते हैं। दूसरी से पूछा तो उसने कहा, आप मुझे गुड़ जैसे मीठे लगते हैं। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ने कुछ ऐसी ही बात दोहराई। किसी ने शक्कर की तरह, किसी ने शहद की तरह, किसी ने मिश्री के जैसा मीठा कहा। सबसे छोटी वह राजा की सबसे प्रिय बेटी से पूछने पर उसने कहा, महाराज आप मुझे नमक जैसे की तरह स्वाद लगते हो। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने राजकुमारी से पूछा, तुमने मुझे नमक जैसा क्यों कहा? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी मैंने जैसा महसूस किया है वैसा ही तो कहा है। यह सुनकर राजा का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। और यह तो हम सभी जानते हैं कि गुस्से में आम आदमी भी होश हवास खो बैठता है। उसने लड़की से कहा, नालायक मैं तुझे इसकी सज़ा दूंगा। लड़की बोली, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। वैसे राज जोशी ने मेरे भाग्य में रानी बनने की बात कही है। राजा ने गुस्से में सेवकों को आदेश दिया कि नगर में किसी भी कोढ़ी आदमी को उठा लाओ और इस छोटी लड़की की शादी उससे कर दो। राजा की बात सुनकर सब लोग चिंता में डूब गए। रानी ने हाथ पांव जोड़े। मंत्रियों ने राजा को समझाया, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। सेवक एक बूढ़े कोढ़ी को उठाकर राज दरबार में ले आए। राजा ने छोटी बेटी का विवाह रस्मों रिवाज से कोढ़ी के साथ कर दिया। राजा की बेटी ने अपनी जरा भी उदासी प्रकट न होने दी। राजकुमारी अपने पति को लेकर महल से बाहर निकल गई। उसने अपनी एकमात्र अंगूठी बेचकर एक ठेला खरीद लिया। रोज उस ठेले में अपने पति को बिठाकर भीख मांगने लगी। एक दिन वह अपने पति को एक तालाब के पास एक पेड़ की छांव में ठेले में बिठा छोड़कर बाजार से खाना लेने गई। ठेले में बैठे कोढ़ी ने देखा कि कुछ कौवे उस तालाब में डुबकी लगा रहे हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो हंस निकलते हैं। यह देखकर वह हैरान हुआ। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं भी तालाब में डुबकी लगाऊं। कौवा हंस बनकर बाहर निकल सकता है तो हो सकता है मेरा कोढ़ ठीक हो जाए और मैं भी सुंदर नौजवान बन जाऊं। वह तालाब में डुबकी लगाने उतरा तो उसने सोचा कि यदि मैं सुंदर नौजवान युवक बनकर निकलूंगा तो मेरी पत्नी मुझे कैसे पहचानेगी। यह सोचकर उसने अपनी चितली उंगली को पानी से बाहर रखकर डुबकी लगाने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी उसे पहचान ले। डुबकी लगाकर वह पानी से बाहर निकला तो उसका सपना साकार हो चुका था। वह मुस्कुराता हुआ ठेले पर बैठ गया। जब राजकुमारी वापस आई तो उसने देखा कि उसके पति की जगह एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि शायद इस नौजवान ने उसके कोढ़ी पति को मार डाला है और अब उससे शादी करना चाहता है। यह सोचते ही उसकी आंखों में गुस्से से लाल हो गई। वह युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। युवक ने हंसकर कहा, पगली मैं ही तेरा पति हूँ। परंतु वह न मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मैं प्रतिव्रता स्त्री हूँ। मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊँगी, तुम्हें मारकर खुद भी मर जाऊंगी। यह कहते हुए उसने अपनी कटार निकाल ली। नौजवान युवक अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम की मन ही मन सराहना करने लगा। उसने अपना हाथ जो अब तक पीछे छुपा रखा था सामने कर दिया और अपनी वह उंगली दिखाई जिसमें कोढ़ का निशान अभी भी बाकी था। राजकुमारी ने अपने पति को पहचान लिया। युवक ने बताया कि वह कश्मीर का राजकुमार है। एक बार उसने भूल में एक साधु का अपमान कर दिया था। उसकी जरा सी भूल के कारण साधु क्रोधित हो उठा था और उसने मुझे कोढ़ी होने का शाप दे दिया था। कोढ़ी हो जाने के बाद वह खुद ही अपने पिता के राज्य से दूर पंचनंद में आ गया था। इस चमत्कार को देखकर राजकुमारी की खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ ले अपने राज्य में लौटा। उसके पिता उसे देखकर खुश हो गए। उन्होंने उसी दिन उसे राज्य गद्दी सौंप दी। तो मित्रों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि और जो किस्मत में लिखा होता है वह व्यक्ति को जरूर मिलता है।